नमस्कार, मैं हूं मोहित राघव। आप देख रहे हैं दुनिया का मोड़। महाराष्ट्र में पिछले एक हफ्ते से बहुत उठापटक का दौर चल रहा था। सबको लग रहा था अब भाजपा की सरकार बनेगी और देवेंद्र फडणवीस बनेंगे नए चीफ मिनिस्टर। परसों जब उद्धव ठाकरे ने बहुमत न होने की स्थिति में इस्तीफा दिया तो सबको लगने लगा कि अब फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होने वाले, बहुत जल्द शपथ ले लेंगे। लेकिन सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस आते जा रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। कल एकाएक ये घोषणा हुई कि सीएम फडणवीस नहीं शिंदे होंगे और फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? हालांकि फडणवीस के जो समर्थक हैं उनमें मायूसी है और कहा यह जा रहा है कि स्वयं देवेंद्र फडणवीस भी इस बात से नाराज हैं कि उनको सीएम क्यों नहीं बनाया गया। लेकिन ये बात सबके मन में है कि आखिर क्यों फडणवीस को सीएम ना बनाकर एकनाथ शिंदे को वरीयता दी गई। तो ऐसे कुछ कारणों का हमने आकलन किया है जो संभावित कारण हो सकते हैं इस फैसले के ऊपर, और वही कारण हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जहां तक पहले कारण की बात है, पहला कारण यह है बड़ा सीधा सा और साफ सुथरा कि शिंदे ने यह शर्त रखी हो कि मैं समर्थन तभी दूंगा जब आप मुझे सीएम बनाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता तो देवेंद्र फडणवीस का जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था पिछले कुछ दिनों में वो शायद ना होता। ये बातें कुछ और होती, क्योंकि अगर ये करना होता तो फिर जो वर्तमान सरकार गई है ये नौबत ही ना आती। जब इलेक्शन हुआ था 2.5 साल पहले तभी उद्धव ठाकरे को सीएम बना दिया जाता और ये 5 सरकार पूरे 5 साल पूरे करती। मतलब जो रार थी वो तो कुर्सी को लेकर ही थी और कुर्सी ही फडणवीस को न तब मिली न फिर से मिली। तो ये शर्त शायद अगर शिंदे ने रखी भी हो तो फडणवीस को नामंजूर रही होगी। तो ये तो एक कारण होने की संभावना बेहद कम है। हालांकि जो लोग न्यूट्रल रहना चाहते हैं, जो किसी कंट्रोवर्सी को हवा नहीं देना चाहते, वो इसी कारण पे फोर्स करेंगे। दूसरा बड़ा कारण जो इसके पीछे माना जा रहा है वो ये माना जा रहा है कि शिंदे को सीएम बनाकर भाजपा का जो टॉप ब्रास है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो उद्धव ठाकरे से उन्हीं की भाषा में बदला लेना चाह रहा है कि देखिए आप सीएम नहीं है, उसके बाद भी हमने शिवसेना से ही सीएम बना दिया और वो आप नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उद्धव ठाकरे जब कुर्सी मांग रहे थे तब भाजपा देने को तैयार नहीं था। तो वो कहीं ना कहीं ये दर्शाना चाहते हैं कि देखिए अगर आप हमारे साथ रहते तो आप भी देर सबेर मुख्यमंत्री की गद्दी संभाल सकते थे। संभावना इस कारण की भी काफी कम है। तीसरा और बड़ा कारण जो सबको नजर आ रहा है वो ये है कि एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर सभी लोग जो शिव सैनिक हैं उनको ठंडा रखना चाहते हैं। मतलब आपको पता है कि किस तरीके का आपका जो कह सकते हैं कि वाक युद्ध है वो चल रहा था एकनाथ शिंदे कैंप और संजय राउत कैंप की तरफ से जब ये लोग गुवाहाटी में रुके हुए थे। तो संजय राउत ने साफ साफ बोला था कि आइए तो सही एक बार मुंबई में, तब आपको पता लगेगा शिव सैनिक आपके साथ क्या करते हैं। तो जनमत का डर सबसे ज्यादा नेताओं को ही होता है क्योंकि जनता ही जनार्दन है। तो ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि अगर एकनाथ शिंदे को सीएम बनाएंगे तो शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी थोड़ी कम रहेगी, ये सोचकर कि चलो सीएम अभी भी अपनी पार्टी और अपने ही बीच का है, अपना ही नेता है। क्योंकि विधायक बट गए हैं तो ऑब्वियस है, बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि समर्थक भी बट गए होंगे। तो ऐसे में उनको ठंडा रखना, साधना, और पता सबको है क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है तो बिहार वाले फॉर्मूले पे कि सीएम आपका, बाकी सरकार हमारी और चलाएंगे हम। तो ये वाला फॉर्मूला महाराष्ट्र में लागू हो सकता है शिंदे को सीएम बनाकर। हालांकि देवेंद्र फडणवीस की महत्वाकांक्षाओं को इस निर्णय से धक्का जरूर लगा है। इसी कारण के होने की ज्यादा संभावना है ताकि लोग शांत रहें। अगर कल को कोई टेरेबल काम एकनाथ शिंदे करते हैं तो वो बिल फटेगा शिवसेना के ऊपर और भाजपा की साख बची रहेगी, ताकि अगले इलेक्शन में जब फिर से मेजोरिटी में आए भाजपा तो फिर देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया जा सके। एक और बड़ा कारण जो लग रहा है, जो राजनीति के सूक्ष्म जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ एक नेता हैं भाजपा में इस राज्य स्तर पर जो आज के तारीख में मोदी जी के बगैर इलेक्शन जीत सकते हैं। मतलब उनको मोदी जी के फेस की जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ उनमें पहले नेता हैं उत्तर प्रदेश से, और दूसरे जो नेता हैं वो हैं देवेंद्र फडणवीस, जिनको इलेक्शन लड़ना और जीतना बखूबी आता है।
मतलब उनको मोदी जी के फेस की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं देवेंद्र फडणवीस इतने बड़े नेता ना बन जाए कि इन्हीं को चुनौती देने लगे, इसलिए ये मोदी और शाह की सोची समझी नीति भी हो सकती है कि देवेंद्र फडणवीस से काम तो कराइए लेकिन उनके पर थोड़ा कतर के रखिए ताकि आगे बढ़ने ना पाए। लेकिन राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। फिलहाल तो देवेंद्र फडणवीस के लिए अंगूर खट्टे ही हुए, क्योंकि उनको डिप्टी सीएम का पद मिलने जा रहा है, कोई बड़ा पद नहीं मिलने जा रहा है। खासकर तब जब आपके पास वो एक्स सीएम का आपके रिज्यूमे में लिखा हो कि आप एक्स सीएम हैं और सारी महत्वाकांक्षाएं, काबिलियत सीएम बनने की भी है, आपने सरकार बनाने के लिए इतनी जान लगाई है पिछले 2.5 साल से और आप सक्सेसफुल भी हुए, फिर भी आपको वो कुर्सी ना मिले जिसकी आपको तलाश थी, तो अंगूर खट्टे ही रहते हैं। अब आगे देखना है सरकार कैसे चलती है। हमारी रिपोर्टिंग लगातार जारी रहेगी दुनिया का मोड़ से। पहली बार देख रहे हैं अगर, तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, हमारी टीम को अपना प्यार दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन भी दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।